की कहानी। चंदनवन जंगल में एक कुकू नाम का चिड़ा अपनी पत्नी बुलबुल और बेटा पिंकू के साथ रहता था। कुकू गेंदा, गुलाब और कई प्रकार फूलों की खेती करता था। हर साल होली से पहले कुकू उसी फूलों से वो प्राकृतिक रंग बनाकर बेचा करता था। हालांकि इस काम में ज्यादा कमाई नहीं होती थी उसकी, फिर भी कुकू को ये काम करना बहुत अच्छा लगता था। क्या जी, सुबह से लगे हो? कब तक बनेगा आपका रंग? हमें मौसी के घर भी जाना था। उनके वहाँ से होली के लिए निमंत्रण आया है। सभी पंछी वहाँ जाने वाले हैं, हमें भी जाना चाहिए। एक काम करो, तुम चली जाओ पिंकू को लेके। मैं तो नहीं जा पाऊंगा, मेरा तो काम अब तक खत्म ही नहीं हुआ है। मैं तो कहती हूँ छोड़ो ये काम। इतने मन से रंग बनाते हो, उतने मन से कोई खरीदता भी नहीं है। ले दे के कुछ ही रंग होते हैं आपके पास। अरे जाके कालू भैया की दुकान में जाके देखो, कितने रंग बिरंगे चमकीले रंग से भर दिया है उसने दुकान। सब कोई उसी से रंग खरीद रहे हैं, तो वैसे में आपके ये फीके रंग कौन खरीदेगा? नहीं बुलबुल, दूसरों को देख के मैं अपना पुश्तैनी काम नहीं छोड़ सकता। चाहे मेरा रंग बिके या ना बिके, जितना मुझसे हो पाएगा मैं तो रंग बनाऊंगा। मेरे दादाजी और मेरे पिताजी सब यही तो काम करते थे। मुझे और कोई काम करना अच्छा ही नहीं लगता। और तुम्हें पता है बुलबुल, पहले होली इन्हीं फूलों के रंग से बनते थे। भगवान श्री कृष्ण भी तो इन्हीं रंगों से होली खेलते थे। हाँ, खेलते होंगे तब, क्योंकि तब ये चाइनीज वाले रंग नहीं आते थे बाजार में। समझा करो जी, अब जमाना बदल गया है, तुम भी जमाने के हिसाब से बदल जाओ, उसी में होशियारी है। तुम कुछ भी कहो बुलबुल, मैं अपना काम नहीं छोड़ने वाला। मुझे इस काम में मन लगता है। तुम समझती क्यों नहीं हो? ये रंग प्राकृतिक रंग है, इनसे किसी का नुकसान नहीं हो सकता। और तुम जिन रंगों की बात कर रही हो, तुम्हें पता भी है वो रंग कितने खतरनाक होते हैं। और सुंदर दिखाने के लिए उसमें कितने केमिकल मिलाए जाते हैं, जिनसे त्वचा को हानि भी हो सकती है। हाँ, रहने दो तुम, ये सब मुझे मत बोलो, मुझे मत समझाओ। समझा सकते हो तो उन लोगों को समझाओ जो वो रंग खरीदते हैं, वो भी तुम्हारे रंग से भी ज्यादा कीमत देकर। इतना बोलकर बुलबुल वहाँ से चली जाती है। बुलबुल चाहती थी कि कुक्कू फूलों की खेती करने के बजाय कुछ ऐसा काम करे ताकि उसकी अच्छी कमाई हो, लेकिन कुक्कू तैयार ही नहीं था दूसरा काम करने के लिए। ये बात सच थी कि बाजार में आने वाले वो चमकीले रंग के मुकाबले कुक्कू के रंग ज्यादा नहीं बिकते थे, लेकिन जंगल में कुछ पुराने पक्षी थे जो कुक्कू से ही रंग खरीदते थे। नमस्ते काका, इस बार फूलों की खेती अच्छी हुई है। देखिए मैंने कितने सारे रंग बनाए हैं। अरे वाह, रंग तो वाकई ही बहुत बढ़िया है। ला दे थोड़ा सा रंग मुझे भी। अरे काका, थोड़ा सा रंग क्यों? होली अच्छे से नहीं खेलोगे क्या इस बार? और इस बार कबूतर काका नहीं आए आपके साथ रंग खरीदने? अरे कबूतर की क्या बात करूं, उसने तो खाद पकड़ लिया है। वैसे मेरा बेटा कालू से रंग और पिचकारी खरीद के ले आया है, लेकिन मैंने भी कह दिया होली खेलूंगा तो सिर्फ कुक्कू के रंग से ही। और ये लो पैसे। अच्छा तो मैं चलता हूँ बेटा, होली में मिलते हैं। रुको काका, ये थोड़े से फूल लेते जाओ। जितना रंग बनाए हैं उतना रंग ही नहीं बिक रहा है, और रंग बना के भी क्या करूँगा? ये फूल भी पड़े पड़े नष्ट हो जाएंगे। फिर रामू काका रंग और फूल लेके वहाँ से चले जाते हैं। पूरे जंगल में सिर्फ एक काका ही थे जो कि कुक्कू से रंग खरीदे थे। रंग ले लो, होली के लिए रंग ले लो। ताजे ताजे फूलों से बनी हुई रंग ले लो। ये पूरी तरह ऑर्गेनिक रंग है, इससे होली खेलोगे तो स्किन को कोई हानि नहीं होगी। रंग ले लो, होली के लिए रंग ले लो। ऐसे कुक्कू बहुत कोशिश करता है कि उसके रंग भी बिक जाए, पर कोई भी उसे रंग खरीदने के लिए तैयार ही नहीं था। दूसरी तरफ कुक्कू के पड़ोसी कालू की दुकान खूब जोर शोर से चल रही थी। जंगल के सभी पक्षी उसी से ही रंग खरीद रहे थे। अरे कालू भाई, कहाँ चल दिए? आज दुकान नहीं खोलोगे क्या? अरे कुक्कू, माल होगा तब ना खोलूंगा दुकान,
कल ही सारा का सारा माल बिक गया है। आज इसलिए मैं शहर निकल रहा हूँ माल खरीदने के लिए। वैसे तुम्हारा क्या हाल है, कुछ कमाई हुई कि नहीं? कहाँ कालू भाई, कल रामू काका आके लेके गए थे थोड़ा सा रंग, उसके बाद से तो कोई नहीं आया। और कोई आएगा भी नहीं? माफ करना कुकू, तुम्हारा धंधा तो मैं खराब करना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे भी तो अपना पेट पालना है, घर परिवार संभालना है। और मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ थोड़ी हूँ जो पहले इन बेकार फूलों को उगाने में वक्त, मेहनत और पैसा बर्बाद करूँ, फिर दिन रात एक करके इनसे रंग बनाऊं और फिर बैठ के मक्खी मारूं। अभी भी वक्त है, मान लो मेरी बात। मेरी दुकान पर एक पक्षी की जरूरत है, अच्छा खासा तनख्वाह दूंगा तुम्हें। मुझे भी एक भरोसे वाला पक्षी मिल जाएगा और तुम्हारी मदद भी हो जाएगी। नहीं भैया, अभी नहीं, मुझे जब जरूरत होगी तब बताऊंगा आपको। अरे रहने दो कुक्कू, तुम तो उल्लू हो उल्लू, कभी नहीं सुधर सकते, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। इतना कहकर कालू वहाँ से चले जाता है। ऐसा नहीं था कि कुकू को कालू के दुकान पर काम करने को मन नहीं था, लेकिन ये भी था कि वो अपना पुश्तैनी काम नहीं छोड़ना चाहता था। लेकिन उसको कहीं ना कहीं भरोसा था कि एक ना एक दिन पूरा जंगल उसकी फूलों की और फूलों से बने रंगों की अहमियत समझेगी। देखते ही देखते होली का दिन आ जाता है और हर तरफ होली की रौनक थी। मैंने तो पहले ही कहा था, फालतू काम छोड़कर दूसरा कोई काम देख लो। कुछ नहीं तो कालू भाई की ही बात मान लेते, तो कम से कम त्योहार के दिन तो खाली हाथ ना होते। अभी आते होंगे सभी पक्षी होली में हमें रंग लगाने के लिए। अब हम क्या खिलाएंगे उन्हें? अपना पिंकू बेचारा भी रो रो कर सोया है। उसके सारे दोस्त पिचकारी से होली खेल रहे हैं और उसके पास पिचकारी नहीं है और ना ही चमकीले रंग है। अरे क्यों नहीं है? इतने सारे रंग हैं तो सही, जाओ बुलाओ उसे, हम तीनों मिलके होली खेलेंगे। रहने दो बस, ऐसे फालतू बात बोल के कोई फायदा नहीं है। कुक्कू बुलबुल को समझाने की बहुत कोशिश करता है, पर वो नहीं समझती है। तभी वहाँ रामू काका अपने पोते रिंकू के साथ वहाँ आ जाते हैं। तब रामू काका बोलते हैं, अरे कुक्कू, होली की बहुत बहुत बधाई। कुक्कू बेटा, ये लो, बहू ने तुम्हारे लिए मिठाई बना के भेजी है। रामू काका, आपको भी होली की बहुत बहुत बधाई। भैया भाभी को भी मेरे तरफ से हैप्पी होली बोलना। तभी रिंकू बोलता है, हैप्पी होली अंकल जी और थैंक यू। क्यों, क्या हुआ जो रिंकू बेटा आप मुझे थैंक यू बोल रहे हो? मैंने क्या कर दिया? आपकी वजह से मैं पूरी तरह ठीक हो गया हूँ। अब मेरा शरीर कहीं से भी जल नहीं रहा है। रिंकू की बात कुकू और बुलबुल को तो समझ में ही नहीं आ रही थी। तभी रामू काका ने बोला, बिल्कुल ठीक कह रहा है रिंकू, ये 2 दिन पहले से ही खूब होली खेल रहा था। तुम्हारे पड़ोसी कालू से ही लेके गए थे वो सब रंग। पता नहीं कैसे तेजाब जैसे रंग दे दिया उस कालू ने। मेरे बच्चे की तो खाल ही जल गई। रिंकू दर्द से इतना रोया मत पूछो, पूरा शरीर जल रहा था इसका। ओह, तो डॉक्टर के पास लेके गए होंगे फिर? इसका बाप तो ले जाने वाला था, लेकिन मैंने रोक लिया। तुमने जो गेंदे के फूल दिए थे ना, उन्हीं को पीस के पूरे शरीर पे लगा दिया, तो देखो शाम तक रिंकू पूरी तरह ठीक हो गया। क्यों रिंकू बेटा, ऐसा ही हुआ था ना? हाँ अंकल, आपके फूलों में तो जादू था। मैं एकदम ठीक हो गया और उसके बाद भी मैंने खूब होली खेली उन रंगों से जो दादाजी आपके वहाँ से लेकर गए थे। उन रंगों से खेल के मुझे तो बहुत मजा आया। हाँ कुकू, मेरे घर में सबने तय कर लिया है, तुम्हारे बनाए रंगों से ही होली खेलेंगे, इसलिए तुमसे और रंग खरीदने आया हूँ। लाओ, दे दो मुझे रंग, इस बार थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा रंग देना। रामू काका से ऐसी बात सुनकर कुकू के आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर कुकू रामू काका को रंग दे देता है। जिन जिन पक्षियों ने कालू की दुकान से होली खरीद के होली खेली थी, उन सबको स्किन की एलर्जी हो गई थी। जैसे ही सबको रिंकू के हुए फायदे के बारे में पता चला, सब कुकू के दुकान पे आ गए गेंदे का फूल और पत्ती लेने के लिए, ताकि उनका इलाज हो पाए। और साथ ही साथ उन्होंने ऑर्गेनिक रंग भी खरीद के ले गए। देखते ही देखते सारे रंग और फूल बिक गए।
ये सब देख के बुलबुल बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, मुझे माफ कर दीजिए जी, मैं गलत थी। बाजार के रंग आपके बनाए हुए रंग के आगे कुछ भी नहीं है। और ये फूलों के बारे में तो मुझे पता ही नहीं था, इतने काम के होते हैं ये फूल। हाँ बुलबुल, ये फूल केवल रंग बनाने के काम ही नहीं आते हैं, बल्कि इनसे कई तरह की दवाइयाँ भी बनती हैं। इनसे खाल पे होने वाली कोई भी बीमारी का इलाज हो सकता है, बाबा ने बताया था मुझे। अब कुक्कू और उसके परिवार की होली फीकी नहीं थी। पिंकू तो खुशी के मारे कूदे ही जा रहा था और बाकी पक्षी भी सुरक्षित थे, क्योंकि सबको प्राकृतिक रंगों के बारे में समझ आ गई थी। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें होली पे ऑर्गेनिक रंग से ही होली खेलनी चाहिए।